बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी प्रसन्न थे क्योंकि इस बार उन्हें राज्य में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हर समस्या के आने से पहले की शांति थी। दरबार में राज्य के एक मशहूर व्यापारी ने प्रवेश किया। वह रोते हुए सीधा बादशाह के सामने बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा था, मैं लुट गया, मेरी जीवन की पूंजी डूब गई। दरबार में मौजूद हर दरबारी एवं स्वयं बादशाह चिंतित हो गए। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी को शांत होने को कहा। बादशाह अकबर ने जब उस व्यापारी को संक्षेप में अपने चिंतित होने का कारण पूछा तो उस व्यापारी ने बताया कि उसके घर में चोरी हुई है। चोरी में घर में उपस्थित बेहद कीमती सामान वे चोर ले गए। व्यापारी ने यह भी कहा कि उसका शक उसके 10 नौकरों पर है, लेकिन इनमें से कौन असल में चोर है वह नहीं जानता। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी की परिस्थिति को समझते हुए उसके घर पर बीरबल को साथ भेज दिया और आदेश दिया कि इनकी समस्या का हल जल्द किया जाए। बीरबल अपने साथ सिपाही भी ले गए ताकि समस्या सुलझाने के बाद चोर को पेश किया जा सके। बीरबल ने सबसे पहले तो 10 नौकरों से पूछा कि तुम में से कौन चोर है। यह क्रिया बीरबल ने सभी नौकरों से अलग अलग स्थान पर बात करते हुए पूछकर पूरी करी, परंतु इनमें से किसी भी नौकर ने खुद को चोर मानने से साफ शब्दों में मना कर दिया। चोर को पकड़ने के लिए इस बार बीरबल ने एक युक्ति लगाई। इस युक्ति के तहत बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी सौंपी। यह 10 छड़ी एक ही लंबाई की थीं और मोटी भी एक समान थीं। बीरबल ने नौकरों से कहा कि तुम में से जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात में 2 इंच लंबी हो जाएगी। रात भर बीरबल ने उस व्यापारी व्यक्ति के घर पर ही आराम किया और अगले दिन सुबह के वक्त जब बीरबल ने सभी नौकरों को अपने छड़ी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया तो सभी नौकरों में से एक की छड़ी बाकी नौकरों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने उस नौकर को चोर घोषित कर दिया। जब सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़ा तो नौकर ने कबूल कर लिया कि उसी ने चोरी की है। चोर नौकर बीरबल से इच्छा रखते हुए पूछता है कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही चोर हूँ? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जब मैंने कहा कि जो चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो जो चोर नहीं थे तो वह आश्वस्त हो गए कि उनकी छड़ी की लंबाई नहीं बढ़ेगी, किंतु तुम्हें अपना चरित्र मालूम था तो तुमने डर के कारण छड़ी की लंबाई 2 इंच छोटी कर दी ताकि लंबाई बढ़े तो भी छड़ी एक समान ही रहे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ एक बार आपको मुसीबत से बचा सकता है, परंतु अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हमेशा सच्चाई की राह पर चलें, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है।